हमारा अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। अब सवाल है अपवर्तन क्या होता है? तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की घटना। अब अगर जैसे आपको बताए थे दोस्तों कि प्रकाश के रिलेटेड तीन माध्यम हो गए, एक हो गए पारदर्शी, दूसरा अल्प पारदर्शी और तीसरा अपारदर्शी। तीसरा क्या हो गया दोस्तों? अपारदर्शी। पारदर्शी माध्यम को अगर आपको याद हो अच्छे से, शुरुआत में हम लोग बताए थे कि पारदर्शी माध्यम जैसे आपका जो मम्मी का व्यवहार है, ठीक वही व्यवहार प्रकाश के साथ पारदर्शी का होता है। जैसे मम्मी के पास से अगर कोई काम से आप जा रहे हैं या कोई काम नहीं भी, अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, तो हम लोग मम्मी से जनरली पूछते नहीं, उनको बता देते हैं कि हम यहां जा रहे हैं। अब जा रहे हैं तो ठीक है, मम्मी रोकेगी नहीं। जैसे पारदर्शी माध्यम प्रकाश को रोकता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ नियम बता के भेजेगी कि भाई आप झगड़ा नहीं करेंगे, आराम से जाएंगे, बढ़िया से सारा काम करेंगे। वैसे ही प्रकाश की जो मम्मी है, बोले तो पारदर्शी माध्यम, ये इसको समझा के भेजेगी कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाओगे तो कुछ नियम का पालन करना। नियम का पालन क्या? अगर सामने वाला, जहां से जा रहे हो इसके सामने वाला माध्यम अगर सघन मिल जाए तो वहां अभिलंब की ओर झुक के चुपचाप निकल लेना, और अगर विरल मिल जाए तो वहां आप फैल सकते हैं। तो ठीक यही दो नियम का पालन करते हुए हमारा क्या होता है, प्रकाश का इसी घटना को मतलब बोल सकते हैं कि हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये प्रकाश की अपवर्तन का जो मेन कारण है वो क्या है? प्रकाश के चाल में परिवर्तन। प्रकाश के चाल में परिवर्तन। चूंकि प्रकाश का चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अलग अलग हो जाता है, तो जैसे उसके चाल में परिवर्तन होगा तब उसकी दिशा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। हम लोग बचपन में भी पढ़े थे, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो समय में अगर कोई परिवर्तन नहीं होना है और चाल में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उस हिसाब से उसका रास्ता चेंज हो जाएगा, मतलब दूरी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन किसके कारण होता है? तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। चलते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।